यूपी सरकार में मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि एक बार फिर यूपी समेत पूरे भारत का पिछड़ा वर्ग चुनावी मैदान में बीजेपी को वोट करके तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और वहीं इसको लेकर नेटवर्क 10 संवाददाता ने नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राजनीतिक दल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं बड़ा जन अधिकार अपने साथ लाया जाए और एक बार केंद्र में सियासत पर काबिज हुआ जाए। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य मंत्री मौजूद हैं नरेंद्र कश्यप जी। सर, लगातार ये प्रयास है कि बड़ी संख्या में जो मत है वो अपने हक में लाया जाए ताकि एक बार फिर से सियासत केंद्र में बन पाए। क्या लगता है किस तरह साधेंगे इसको? उत्तर प्रदेश हो या देश, पिछड़े वर्गों की आबादी क्योंकि 52% से अधिक है, लंबे समय से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम पिछड़े वर्गों के लोग मतदान करके अपनी सहभागिता दिखाते रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने का इरादा लेकर मैदान में आ गई है। मुझे खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के साथ साथ ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में भी प्रदेश के अंदर सेवा दी है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों का रुझान खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछड़ों के हक में लिए गए वो फैसले जो उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का काम किया, सामाजिक सम्मान को बढ़ाने का काम किया, सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम किया, इन तमाम कामों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए तीसरी बार फिर तैयार हैं। और सब इस बात को जानते हैं कि सपा हो या बसपा, आरएलडी हो या कांग्रेस, इन पार्टी के लोगों ने पिछड़ों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन जब भी इनके संवैधानिक अधिकारों का सवाल हुआ, राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल हुआ या सामाजिक सम्मान का सवाल हुआ, इन तमाम दलों ने परिवार और भ्रष्टाचार को आगे रखा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी योगी का नेतृत्व पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास को देने में कामयाब हुआ। इसलिए 2024 में उत्तर प्रदेश के या देश के तमाम ओबीसी समाज के लोग लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को पक्ष में मतदान करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि लगातार एनडीए का कुनबा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी संख्या में राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं एनडीए में। वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो चाहे पीडीए हो, इंडिया हो, अलग अलग गठबंधन बनाए जा रहे हैं ताकि केंद्र की जो सियासत है उस पर बदलाव किया जा सके। लगातार विपक्ष ऐसा रुख बना रहा है, क्या लगता है ये कितना कारगर साबित हो पाएगा? विपक्ष का इंडिया महागठबंधन अब भारत में किसी भी प्रकार से अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगा। सब लोग जानते हैं कि यह महागठबंधन भारत के विकास का गठबंधन नहीं है, भारत की तरक्की का गठबंधन नहीं है, नौजवान के रोजगार या किसान की संवेदनाओं का गठबंधन नहीं है। यह गठबंधन मात्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको सत्ता से हटाने का गठबंधन है।